जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स 2025 का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो उस हिसाब से जो सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम की हमारी जो सीरीज चल रही थी उसने उसको हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्पेसिफिक डिजाइन कर दिया है। और इसमें हम इस वीडियो के थ्रू हम लगभग एक ही लेक्चर में 2 से 3 स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। हम पहले जो स्कीम है उसकी तरफ बात करते हैं। पहला स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था, जिसका नाम है तांतिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। इस योजना को लॉन्च किया था 6 सितंबर 2022 को, 6 सितंबर 2022 को, जिस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार हुआ करती थी। और उसी समय इस योजना को लॉन्च किया गया। इस दिन 3 योजनाएं जो है वो एक साथ लॉन्च की गई थी, जिनको तीनों को हम वन बाय वन क्या है डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, योजना का नाम क्या है? तांतिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। कौन सा विभाग इसका संचालन करने वाला है? तो इसका संचालन करना है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। ये वो डिपार्टमेंट है जो इसका क्या करने वाला है, क्रियान्वयन या संचालन जो है वो करने वाला है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि एमपीपीएससी में भी पूछे जाते हैं और अलग एग्जाम जो दूसरे एग्जाम से वहां भी देखने को मिलते हैं। तो प्री स्पेसिफिक हम रहने की कोशिश कर रहे हैं। योजना का नाम तात्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, विभाग मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। लॉन्च कब किया गया? 6 सितंबर 2022। ये तीनों चीजें ध्यान में रखने की। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तो योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना। तो ये बेसिकली एक एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट करना, उन लोगों को स्थायी खुद सेल्फ स्वरोजगार जो है वो स्वरोजगार के रूप में स्थापित करना, उसी उद्देश्य से इसको चलाया गया। क्रियान्वयन कौन करेगा? तो इसके लिए तांतिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल को बनाया गया। अब इसमें जिला संयोजक, शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, ये सारे वो लोग हैं जो क्या है वन बाय वन या फिर ये एजेंसी एजेंट रहेंगे जो इस योजना का क्रियान्वयन करेंगे। इससे संबंधित सवाल आने की संभावना थोड़ी कम दिखती है कि क्रियान्वयन कौन करेगा, वहां से पूछा जाए। अगला महत्वपूर्ण जो सवाल है वो कहां से बन सकता है, इस योजना में क्या है? इसके स्वरोजगार हेतु 10,000 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक की क्या है राशि जो है वो दी जाएगी। ब्याज अनुदान के तहत इसमें अलग से कहते हैं ना, जो ऋण है उस ऋण में अलग से 7% प्रति दर से क्या किया जाएगा, अनुदान जो है वो दिया जाएगा। जनरली अगर मान लो कोई ब्याज 9% से बन रहा है तो उनको जो अनुसूचित जनजाति के हितग्राही हैं उन्हें सिर्फ 2% ही ब्याज इस पे पे करना है। जनरली बाकी जितनी स्कीम्स चलती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, उसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन या ब्याज अनुदान जो है वो मिलता है। यहां पर 3% वाली जगह पर कितना दे रखा है? 7% का जो अनुदान है वो दे रखा है। जो अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक के लिए रहेगा। एक अवधि जो डिफाइन की गई, कितना समय दिया है, तो 5 वर्षों तक इसके अंदर रहेगा। और एक शर्त ये रखिए कि आपको नियमित रूप से ऋण भुगतान करना पड़ेगा। अगर आप नियमित रूप से ऋण भुगतान नहीं कर रहे हैं तो ये जो अनुदान आपको मिल रहा है वो आपसे ले लिया जाएगा। पात्रता की अगर बात की जाए, जो इन आने वाली 2 योजनाओं के लिए भी सेम है। क्या क्या योजना पात्रता है? योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा। मीन्स जो व्यक्ति है वो मध्य प्रदेश का क्या होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए और आयु 18 से 55 वर्ष के बीच में चलेगा। मीन्स 18 से 55 मीन्स युवा से बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो इसके अधीन जो आवेदन कर सकता है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी बैंक से का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमित योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त है तो वो इस योजना का पात्रता नहीं रखता। सिर्फ एक बार ही इस योजना में सहायता प्रदान की जाएगी। योजना उद्योग का व्यवसाय का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसी के लिए रहेगा। मीन्स उद्योग और व्यवसाय सेवा में ही क्या है ये योजना क्रियान्वयन की जाएगी। तो ये योजना कौन सा था? ये थी तांतिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। अच्छा, इसके अलावा अगर अगली योजना की तरफ हम बढ़े तो अगली योजना का नाम है भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। 6 सितंबर को जो योजना लॉन्च की गई उसमें पहली थी आपका तांतिया मामा और दूसरी है बिरसा मुंडा के नाम पे। अच्छा, इस योजना का पूरा नाम अगर देखा जाए तो क्या रखा गया? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आधार पर यह योजना बनाई गई। विभाग का नाम मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, जो पहले वाली योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है। योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। जो उसमें था वो इसमें भी है।
इसमें शैक्षणिक योग्यता डिफाइन की है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 8वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। क्रियान्वयन कौन करेगा, तो वही नोडल एजेंसी जो पहले बात की गई थी, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जो है, यही इसका क्रियान्वयन करने वाला है। अच्छा, आगे बात की जाए वित्तीय सहायता के बारे में, तो इसमें 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का क्या है, ऋण दिया जाएगा। सेवा की और जो खुदरा रिटेल हेतु 1 से 25 लाख तक, बाकी चीजों के लिए 50 लाख तक की लिमिट ले रखी। दोनों अंतर क्या है, तो तांतिया मामा में अप टू 1 लाख का लिमिट था, बिरसा मुंडा में 1 लाख से 50 लाख का लिमिट है, जिसमें सेवा क्षेत्र में कितना है, 1 से 25 लाख का। ब्याज अनुदान के बारे में बात की जाए तो इसमें 5% का जो प्रतिवर्ष क्या है ब्याज का सबवेंशन जो है वो दिया जा रहा है। उसमें कितना था, उसमें 7% जो ब्याज है वो सबवेंशन किया जा रहा है, इसमें 5% ब्याज का अनुदान जो है वो दे रखा है। पात्रता की अगर चर्चा की जाए तो पात्रता वही है, मीन्स जो उसमें थी, ठीक, मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, कार्यक्षेत्र मध्य प्रदेश जो है वो रहेगा, आवेदक की जो आयु है वो 18 से 55 वर्ष के बीच में होना चाहिए, किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। ये सारी की सारी कहानी भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में भी रहेगी। तो ये दो योजनाएं जो आपका किसके आधार पर चलती है, एमपीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ट्राइबल पार्ट से और ट्राइब्स को लेकर एमपीपीएससी स्पेशल फोकस जो है वो रखता है। तीसरी योजना के बारे में बात की जाए तो तीसरी योजना है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना, जिसे कहा जाता है वित्त पोषण योजना। ठीक है, योजना का नाम पूरा रखा गया मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना। ठीक है, विभाग कौन चलाएगा, मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम जो है वही चलाएगा। अब इसका क्या उद्देश्य है, ये योजना क्या है, तो ऐसे लोग जो दोनों किसी स्कीम के अधीन नहीं आते, जिनको किसी स्कीम के तहत मदद नहीं की जा सकती, जो उद्योग में नहीं जा रहे, जो बाकी खेती वेती किसानी का काम नहीं कर रहे, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सके, वो इस योजना के तहत क्या किया गया, देखा गया। योजना का उद्देश्य मुख्यतः अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, जो विभिन्न विभागों अथवा जिला कलेक्टर से प्राप्त होने वाली ऐसी विशेष परियोजना प्रस्तावों में क्या है, पात्र नहीं है, उन लोगों को क्या किया जाएगा, इसके तहत अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक की राशि जो है वो आवंटित की जाएगी। ये क्या किया गया, टारगेट इसके अंदर रखा गया। किन किन क्षेत्रों में, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आयुष, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि, ऐसे सभी परियोजनाओं को इसके अंदर क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया। वास्तविकता में योजना में स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार संबंधित चीजों को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, और कम से कम 50% लाभार्थी जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के ही होने चाहिए। तो अनुसूचित जनजाति पार्ट में इसमें स्पेसिफिकेशन जो है वो भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। तो ये जो 3 योजनाएं हैं, ये तीनों योजनाएं किसके द्वारा चालू की गई, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। मध्य प्रदेश सरकार का जो बेसिक एम है इन चीजों को लेके, अनुसूचित जनजाति वर्ग को डेवलप करना या उनकी जो लोग आर्थिक स्थिति है उसको इंप्रूव करना है। इन तीनों योजनाओं से क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, योजना लागू कब की गई, योजना का उद्देश्य क्या है, किस तरह के मीन्स किन किन लोगों हितग्राही रहेंगे, हितग्राही की जो योग्यता है वो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं।